कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है, हंसना है। क्यों हंसना है? अरे हंसना इसलिए है क्योंकि हंसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है, रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हंसते रहा करो। हाँ, कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो। इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूं, इसलिए रोना है कि हे प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हो गई ना। मैं बड़ा गरीब हूं, एक तो इसलिए रोना है, मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है, और एक ये रोना है कि हे प्रभु बुढ़ापा आ गया, अभी तक मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा, अभी तक आप मेरे सपने में नहीं आते, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे। एक तो भगवान के लिए रोना है और एक गरीबी से रोना है। तो गरीबी आए तो रोना मत, रोना तो सिर्फ भगवान के लिए। सपना देखो तो केवल भगवान का देखो। रोना चाहिए, गरीबी से नहीं। गरीबी में खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। एक मैया वृंदावन गई, वहां गोपाल जी खरीदने लग गई। अरे भैया जरा हमें ये वाले गोपाल जी दे दो, लड्डू गोपाल जी। अच्छा, दुकानदार बोला ये नहीं, ये वाले ले लो, ये भी तो वैसे ही हैं। बोले नहीं, हमें ये वाले नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें मुस्कुराहट है, वो मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। दुकानदार ने वही दिया। बहुत सारे गोपाल जी देखते हैं, पर जिनमें स्माइल ज्यादा हो, जो मन को भा जाए, मुस्कुराहट जिनमें ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सोचो कि जब मुस्कुराने वाले भगवान भक्त को चाहिए तो भगवान ने भी शर्त रख दी, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, खुश रहने वाला भक्त मुझे चाहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न। रोना है तो केवल गोविंद की यादों में। आपको रोने की छूट है, पर कहां? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए रोने की इजाजत नहीं है आपके पास, परमिशन नहीं है, फिर भी आप रोते हैं। इतना ना रोया करो मेरी मां। सपना देखा करो तो किसका? राधा रानी के पांव में कोई घाव हो गया। जब राधा रानी के पांव में घाव हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि घाव है। एक दिन एक सखी ने देख लिया, अरे राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा? राधा रानी ने छिपाया, ना ना कोई घाव नहीं है, ठीक है सब सही है। सखी ने दूसरी से कहा, तीसरी से कहा, अरे सखी राधा रानी के चरणों में कोई घाव है, पांव में कोई घाव हो गया। सारी सखियां आ गई। राधा, ओ राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा है? राधा ने कहा, जाने दे सखी, ऐसी ही है, मैं रास्ते से जा रही थी, झाड़ियों के पास से गुजरी तो घाव हो गया, लग गई। अच्छा कब लगी? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। अच्छा तो एक बार हमें दिखा तो दे, कहां घाव हुआ? कोई बात नहीं, जाने दे सखी, क्यों पीछे पड़ी है? ना राधा ये घाव, सखी ने कहा बड़ा गहरा है, दिखा। अच्छा तुम्हें दिखाती हूं, पर तुम किसी से कहना मत। हाँ हाँ हम किसी से नहीं कहेंगे। राधा रानी ने दिखाया, पांव में घाव था। दूसरी ने कहा, सखी अरे राधा तुमने कहा कि ये घाव झाड़ियों से हो गया और बहुत दिन पुराना है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये बहुत दिन पुराना है, ये तो नया घाव दिख रहा है। तुझे कहीं आज कल में ही ये घाव लगा है? जल्दी बता, तुझे ये कैसे चोट लगी, कहां तुझे ये घाव हुआ? अरे सखी मत पूछ। नहीं बताना पड़ेगा। बहुत जिद किया जब गोपियों ने, सखियों ने, श्री राधा रानी को रहा ना गया। बहुत बहाने बनाई राधा रानी, पर कोई बहाना चला नहीं। सखियां भी कोई कम नहीं थी।
राधा रानी को पढ़ना जानती थी, वो उनके दिल को पढ़ना जानती थी। तू सच कह रही है कि झूठ कह रही है ये भी मैं जानती हूं। चल सही बता, ये घाव तुझे कैसे हुआ? श्री राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव बहुत पुराना है। जब श्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए और जब उन्होंने यमुना के तट पर आकर के हमसे कहा, राधा हमें उद्धव जी, हमें अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं, कल सुबह होते ही मैं मथुरा चला जाऊंगा। और जब उन्होंने ये बात कही कि कल मैं मथुरा चला जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने कहा, कन्हैया तो क्या हमें भी साथ ले चलोगे? उन्होंने कहा, नहीं, हमें अकेले ही जाना है। तो कन्हैया तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा, रहना तो पड़ेगा। जब मैंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा, तो मैं कृष्ण के बिना रहूंगी, ये सोचकर मैं गिर पड़ी। और जब गिरी तो मेरे पांव में बगल में पड़ा पत्थर चुभ गया। श्याम सुंदर ने उठाया और वो पत्थर से घाव हो गया मेरे पांव में। श्याम सुंदर ने संभाला, उन्होंने उस घाव को साफ किया, दवाई लगाई। जब सुबह हुई और कन्हैया छोड़कर चले गए, और उनके प्रेम में जब मैं डूबती हूं तो वो मेरे ख्वाबों में, वो मेरे सपनों में आते हैं और सपने में आकर पूछते हैं राधा रानी से, अरे राधा तेरा दर्द कैसा है, तेरा घाव कैसा है, कम हुआ? ला मैं इसकी पट्टी कर देता हूं। तो कन्हैया आते हैं सपने में और वो दवाई लगाते हैं, वो मुझे स्पर्श करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उस घाव में वो दवाई लगाकर चले जाते हैं। एक सखी ने कहा, री सखी कन्हैया को गए तो वर्षों हो गए, सालों से तेरा घाव नहीं भरा जरा सा? राधा रानी ने कहा, घाव तो कब का भर जाता, मैं स्वयं इस घाव को भरने ही नहीं देती। रात को कन्हैया सपने में मलहम लगाकर जाते हैं, सवेरे मैं अपनी उंगली से उसे फिर ताजा कर देती हूं, फिर उसे मैं गहरा कर देती हूं। क्यों? तू उसे गहरा क्यों करती है? सखी यदि ये घाव भर गया तो कन्हैया स्वप्न में आना छोड़ देंगे कि घाव तो भर गया, अब जाने से क्या लाभ? कम से कम इस घाव को भरने के बहाने कन्हैया का दर्शन सपने में रोज हो जाता है, इसलिए मुझे ये दर्द चाहिए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। ये प्रेम है, ये भक्ति है, जहां सिर्फ भगवान को चाहा जाता है, भगवान से कुछ नहीं चाहा जाता। यदि उनका दिया दर्द है ना, तो वो दर्द भी खूबसूरत है, उस दर्द को भी फील करो। ये समझो कि ये पीड़ा भी, यदि परमात्मा, यदि माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, कई बार इतना जोर का मारती है माँ कि बच्चे के गालों में उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। गाल पे हाथ रखें बच्चे तो दर्द होता है। बच्चों को लगता है मेरी माँ कितनी निर्दयी है, कितनी कठोर है, देखो उन्होंने ऐसा मारा कि उंगलियों के निशान पड़ गए। पर कौन समझाए उस बच्चे को, बेटा तेरी माँ निर्दयी नहीं है, तेरी माँ कठोर नहीं है। यदि तेरी माँ ने तेरे गाल में कस के थप्पड़ मारा है तो उस थप्पड़ में, उस दर्द में भी तेरी कोई ना कोई भलाई ही है, तेरा भला है। तू अभी नहीं समझ रहा है,
पर भविष्य में तुझे इस थप्पड़ में कोई ना कोई भलाई छिपी नजर आएगी। ईश्वर भी जब दर्द देते हैं, कोई कष्ट देते हैं, तो समझ लेना इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई है। और उस दर्द को भी ईश्वर का दर्द मान करके उस ईश्वर को ही उस दर्द के रूप में अनुभव करना चाहिए कि हे प्रभु अब आप ही आए हो। दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। हे प्रभु जो दर्द बनकर आप मेरे हृदय में समाये हैं, अब निकल के मत जाइएगा, अब सदा मेरे हृदय में ये दर्द बन करके रहिएगा। तो भगवान का सच्चा भक्त तो वही हो सकता है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहे, सुख में दुख में सम रहे, हर बात पर गोविंद का धन्यवाद दे, वही अच्छा भक्त है। और जो बात बात पर केवल शिकायत करने लग जाए वो झूठा है, सच्चा नहीं है। जैसे माता सती नकली सीता बनकर गई तो पकड़ में आ गई, भगवान राम के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाएगी। जैसे नकली सीता मतलब सती नकली बनकर गई तो राम जी के आगे टिक ही नहीं पाई। यही है सिद्धांत जीवन का, यही है जीवन का सिद्धांत। असली बनो।